हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दीपक यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डी स्टडी नॉलेज में। सो गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा डाली गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। सो गाइस, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस का चैप्टर नंबर 1, जो कि है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, यानी कि पदार्थों के यांत्रिक गुण। हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कशन करने से पहले हम जान लेते हैं कि एमओएस होता क्या है। एमओएस मीन्स होता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, यानी कि ठोस यांत्रिकी। तो ठोस यांत्रिकी में हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम कैसी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम डिफॉर्मेबल बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। डिफॉर्मेबल बॉडी या रियल बॉडी का यूज़ करते हैं। डिफॉर्मेबल बॉडी से मीन्स क्या है, यानी कि जिसके शेप एंड साइज में कुछ ना कुछ क्या परिवर्तन होता रहता है, इसे डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं। यानी कि वो उसके बीच के पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच के जो अणु होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होया ही करता है। इसे हम डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं। यानी कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हम डिफॉर्मेबल बॉडी का यूज़ करते हैं। और रिजिड बॉडी का यूज़ हम कहाँ पे करते थे, अप्लाइड मैकेनिक्स में, जो कि आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रखा है। ठीक है। देन आफ्टर हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि ये हमारी कोई बॉडी है, ठीक है। इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पर फोर्स लगाने के बाद ये कितने स्ट्रेंथ को गेन कर सकता है। यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी किसी बॉडी की वह प्रॉपर्टी होती है जो कि हम उस पर फोर्स लगाने के बाद वह कितने स्ट्रेंथ को गेन कर सकती है, वह हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। देन आफ्टर हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, नंबर 1 है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब कि प्रत्यास्था। सो गाइज, हमारा फिगर बनकर तैयार हो गया है। देन हम इलास्टिसिटी की बात करें तो ये जैसे कि हमारा कोई पिंड है, कोई हमारी बॉडी है, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, उस पर हम कोई फोर्स F लगा रहे हैं। तो फोर्स लगाने के बाद उसके शेप एंड साइज़ में जो परिवर्तन होता है, और जब हम फोर्स हटा लेते हैं तो उसका शेप एंड साइज पुनः उसी यानी कि ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि डिफॉर्म हो जाता है। इसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी कहते हैं। देन हम दोबारा समझते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी से तात्पर्य है कि जैसे कि हमारी कोई बॉडी है, हमारी कोई L लंबाई की बॉडी है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं F लगा के खींच रहे हैं। खींचने के बाद इसके शेप एंड साइज़ में कुछ परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि इसकी लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि हो रही है। और जब हम इस फोर्स को हम रिमूव कर दे रहे हैं, तो यह जो डेल्टा L की वृद्धि हुई थी, यह पुनः अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में आ जाती है। यानी कि फिर से उस बॉडी की लेंथ L ही रह जाती है। यानी कि बॉडी के पुनः अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में वापस आ जाने की घटना को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। देन हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारा दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है,
प्लास्टिसिटी यानी कि सुघट्यता या कुट्यता, सुघट्यता या कुट्यता। इसमें हम इसका पहले हम डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे कि ये इसमें भी 3 डायग्राम होते हैं। देन हम इसकी बात करते हैं प्लास्टिसिटी की। तो प्लास्टिसिटी में ये हमारी कोई बॉडी है जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई क्या है, L है। बॉडी पे हम जब फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स कितना लगा रहे हैं, F फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में डेल्टा L की वृद्धि हो जा रही है, डेल्टा L की वृद्धि हो जा रही। और जब हम फोर्स को रिमूव कर रहे हैं तो वह डेल्टा L पुनः अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं जा रहा है, वो पुनः अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं जा रही है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी के शेप एंड साइज में जो परिवर्तन होता है फोर्स हटाने के बाद, वह पुनः अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं जाता। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। सो गाइज, आप लोग ये दोनों प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ गए होंगे। अब हम तीसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तीसरी हमारी प्रॉपर्टी है इलास्टोप्लास्टिक। तीसरी हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है, इलास्टोप्लास्टिक यानी कि प्रत्यास्थ सुघट्य पदार्थ। इस प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले हम इसके फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा कोई क्या है, बॉडी है। ये हमारी कोई बॉडी है जिस पर हमने F फोर्स लगा रखा है। देन फोर्स लगाने के बाद इस बॉडी में डेल्टा L की क्या हुई, वृद्धि हुई। डेल्टा L की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, ये L लंबाई की बॉडी है जिसमें फोर्स लगाने के बाद डेल्टा L की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। देन आफ्टर जब हम इस बॉडी से फोर्स को क्या कर रहे हैं, फोर्स को हटा दे रहे हैं, यानी कि फोर्स को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। देन इस जो ये हमारी बॉडी है ये अपने पूरे ओरिजिनल शेप में नहीं आती, पूरे ओरिजिनल शेप में नहीं आती, थोड़ा पीछे हट जाती है। बट जैसे कि बात करें, ये हमारी कोई बॉडी है जिसकी लंबाई कितनी है, L है। ठीक है, इस बॉडी के ऊपर हम फोर्स F लगा रहे हैं, तो हमारी बॉडी के शेप एंड साइज में परिवर्तन आ जा रहा है। यानी कितना परिवर्तन आ रहा है, डेल L का परिवर्तन आ जा रहा है। ठीक है, डेल L के परिवर्तन आने के बाद यदि हम अपने फोर्स को हम रिमूव कर दे रहे हैं, फोर्स को रिमूव करने के बाद जो हमारा डेल्टा L का परिवर्तन हुआ था उसमें से पूरा भाग ना वापस जाके कुछ थोड़ा सा भाग क्या वापस हो जा रहा। पहले यहाँ तक डेल्टा L था, अब यहाँ से वापस आके यहाँ पहुँच गया। ना तो ये प्लास्टिक स्टेज में आया, ना तो ये इलास्टिसिटी की स्टेज में आया, यानी कि बीच में रुक गया। यानी कि थोड़ा सा इसमें इलास्टिसिटी भी है, थोड़ा सा इसमें प्लास्टिसिटी भी है। इस प्रॉपर्टीज़ को हम इलास्टोप्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ के नाम से जानते हैं। देन आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे कि हमारी कोई ये क्या है, बॉडी है। जैसे कि हमारी कोई किसी मटेरियल की बॉडी है, इस पर हम F फोर्स लगा रहे हैं, तो उसके शेप एंड साइज़ में कुछ ना कुछ क्या परिवर्तन आ रहा है। हमने यहाँ मान लिया क्या डेल्टा L का परिवर्तन आ जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस फोर्स को रिमूव कर दे रहे हैं। फोर्स को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। रिमूव करने के बाद हम देख रहे हैं कि या तो ना तो पूरा ना ही ये पूरा वापस जा रहा है और ना उस स्टेज पर रुकी हुई है, यानी कि थोड़ा सा प्लास्टिसिटी से थोड़ा सा पीछे और इलास्टिसिटी से थोड़ा सा आगे, यानी कि रुकी हुई है। तो इस स्टेज को हम कहते हैं
इलास्टोप्लास्टिक स्टेज या इलास्टोप्लास्टिक इलास्टिसिटी। देन आफ्टर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की। तो हमारी अगली प्रॉपर्टीज़ क्या है? अगली प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। हमारी चौथी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी यानी कि तन्यता। नाम से ही आप क्लियर हो जा रहा है। जैसे कि हमारी कोई एक बॉडी है, जैसे कि हम अपनी कोई एक बॉडी मान लेते हैं जिस पर हम कौन सा फोर्स लगाएं? टेंसाइल फोर्स। जिस पर हम कौन सा फोर्स लगाएंगे? टेंसाइल फोर्स। यानी कि हमारी कोई बॉडी है, उस पर हम टेंसाइल फोर्स लगा के डक्टिलिटी की बात करें तो डक्टिलिटी में ये हमारा कोई क्या है? ये हमारी कोई बॉडी है जिस पर हमने टेंसाइल फोर्स लगा रखा है। टेंसाइल फोर्स लगा रखा है। टेंसाइल फोर्स लगाकर हम इस बॉडी को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। लगातार क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। हम इसको इतना खींचेंगे कि यह टूटे नहीं और एक पतले तार के रूप में परिवर्तित हो जाए, यानी कि एक पतले तार के रूप में डिफॉर्म हो जाए। तो यानी कि डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी वह होती है किसी पदार्थ का एक पतले तार के रूप में परिवर्तित हो जाने की घटना को ही डक्टिलिटी कहते हैं। यानी कि ये एक थिन वायर के रूप में क्या हो जाए? थिन वायर के रूप में परिवर्तित हो जाए, डिफॉर्म हो जाए। जैसे कि हमारा बॉडी ये ऐसी थी जिसकी कुछ ना कुछ मोटाई थी, अब वह एक लंबाई की इतनी वृद्धि हो गई कि उसकी जो मोटाई थी वो एक थिन वायर के रूप में दिखने लगी, यानी कि थिन वायर के रूप में परिवर्तित हो जाए, डक्टिलिटी कहलाती है। देन अपने नेक्स्ट हमारी पांचवी प्रॉपर्टी है मैलेबिलिटी यानी कि आघात वर्धनीयता। तो आघात वर्धनीयता की बात करें तो यानी कि हमारा ये क्या है? कोई हमारा ये मटेरियल है जिस पर हम क्या कर रहे हैं? लोड इम्पैक्ट कर रहे हैं। लोड इम्पैक्ट कर रहे हैं और इस शीट को और इस हम पिंड को, इस हम मटेरियल को एक हम पतली शीट के रूप में परिवर्तित कर दें पीट कर। यानी कि मैलेबिलिटी क्या होता है? मैलेबिलिटी वह प्रॉपर्टी होती है जैसे कि हमारा कोई मटेरियल है तो उस पर हम लोड इम्पैक्ट के द्वारा बाई लोड इम्पैक्ट हम उस मटेरियल को एक थिन शीट के रूप में चेंज कर दें या डिफॉर्म कर दें, तो उस प्रॉपर्टी को हम मैलेबिलिटी कहते हैं। मैलेबिलिटी क्या होती है? किसी पदार्थ के ऊपर हम बाई इम्पैक्ट लोडिंग यानी कि पीट कर उसे हम एक पतली शीट के रूप में परिवर्तित कर दें, इस घटना को हम क्या कहते हैं? मैलेबिलिटी कहते हैं। देन आफ्टर हम बात करते हैं छठी प्रॉपर्टी की। तो हमारी छठी प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस। हमारी छठी प्रॉपर्टी क्या है? ब्रिटलनेस। यानी कि भंगुरता। ब्रिटलनेस क्या होती है? जैसे कि हमारी ये कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई क्या है? बॉडी है, ठीक है। अब हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक है। हमारी कोई बॉडी है इस पर हम F फोर्स लगा रहे हैं, तो F फोर्स लगाने के बाद यह तुरंत बिना डिफॉर्म हुए टूट जा रही है। यानी कि हम जब इसका फोर्स लगाते हैं तो बिना डिफॉर्मेशन के ही टूट जाती है। इस घटना को हम ब्रिटलनेस कहते हैं। यानी कि इसकी हम डिफिनेशन की बात करें तो जैसे कि हम किसी पिंड पर बल लगाते हैं तो बल लगाने के पश्चात उस पिंड के शेप और साइज़ में बिना परिवर्तन हुए, यानी कि बिना कोई डिफॉर्मेशन के वह टूट जाती है। तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? ब्रिटलनेस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि चाक हो गया। चाक को अगर हम खींचें
तो चाक अगर चाक ऐसे है तो खींचे तो वो बीच से टूट जाती है, उसमें उसके शेप एंड साइज में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता। और क्या हो गया, ब्रिक हो गया, और क्या हो गया, ब्रिक हो गया। देन लेड भी होता है, लेड यानी कि शीशा एक्सेट्रा। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, हार्डनेस। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस यानी कठोरता, हार्डनेस यानी कि कठोरता। कठोरता क्या होती है, जैसे कि हमारी एक कोई बॉडी है, ठीक है, ये हमारी कोई क्या है, बॉडी है, ये हमारी कोई बॉडी है। तो इस पर हम स्क्रैच, अगर हम इस बॉडी के ऊपर स्क्रैच करें या घिसें, तो इसमें जो गुण होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, वो इस स्क्रैचिंग को रजिस्ट करती है। क्या करती है, रजिस्ट करती है, यानी कि उसका विरोध करती है, रोकती है, हार्डनेस कहलाती है। यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ के खुरचने या घिसने का विरोध होता है, पदार्थ के खुरचने या घिसने का विरोध होता है, हार्डनेस कहलाती है। यानी कि स्क्रैचिंग को रजिस्ट करती है, स्क्रैचिंग को क्या करती है, रजिस्ट करती है, स्क्रैचिंग को रजिस्ट करती है। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, हार्डनेस। तो सबसे एग्जांपल के हम देखें क्या होती है, हीरा यानी कि डायमंड यानी कि हीरा क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है, हीरा क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है। अब देन आफ्टर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की, तो हमारी अगली प्रॉपर्टी है टफनेस। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है, टफनेस। अगली प्रॉपर्टी हमारी है टफनेस यानी कड़ापन, कड़ापन क्या होता है ना कि टफनेस क्या होती है, टफनेस जैसे कि हमारा कोई क्या है, हमारी कोई बॉडी है, ठीक है, हमारी कोई बॉडी है। तो इस बॉडी पर हम जब लोड को इम्पैक्ट करते हैं तो झटकों का क्या करता है, विरोध करता है, टूटने से पहले उस लोड का क्या करता है, विरोध करता है, यानी कि उस लोड को रजिस्ट करता है, वह उसकी टफनेस कहलाती है। यानी कि बात करें तो हम पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ टूटने से पहले झटकों या धक्कों का विरोध करता है। यानी कि जब हम इस पर कोई लोड इम्पैक्ट करते हैं तो वह टूटने से पहले जो उस पर धक्के या खिंचाव या झटके आते हैं उसको क्या करता है, रजिस्ट करता है। इस गुण को हम क्या कहते हैं, उसकी टफनेस कहते हैं, उस मटेरियल की टफनेस कहते हैं, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी होती है टफनेस की। यानी कि जो उस पर लोड इम्पैक्ट किया जाता है उसको रजिस्ट करने के, टूटने से पहले वो जितना रजिस्ट करता है वो उसकी टफनेस कहलाती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी हमारी कौन सी, आठवीं प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि नम्यता, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो हमारी कोई क्या है, ये मान लीजिए कि कोई रॉड है, ये रॉड है। जब हम इस रॉड पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, जब हम इस रॉड पर फोर्स लगाते हैं तो यह एक आर्क का फॉर्म ग्रहण कर लेता है, आर्क के फॉर्म में मुड़ जाता है, यानी कि आर्क के फॉर्म में बेंड हो जाता है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि ओवरऑल बात करें तो मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण पदार्थ के
बिना टूटे किसी चाप में मुड़ जाने की घटना को हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। यानी कि हम इसे फोर्स इम्पैक्ट करें, फोर्स हम लगाएं, यानी कि हमारी कोई रॉड है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने से यह बिना टूटे आर्क के फॉर्म में बेंड हो जाए, इस घटना को हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। देन हम बात करें 9वीं प्रॉपर्टी की कि फटीग क्या होता है। कि फटीग क्या होता है? 9वीं फटीग क्या होता है? फटीग की बात करें तो फटीग, पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं फटीग का डायग्राम। ये फटीग का क्या है? डायग्राम है फटीग। जैसे कि फटीग क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह पदार्थ रिवर्सिबल स्ट्रेस या साइक्लिंग लोडिंग का विरोध करता है। साइक्लिक लोडिंग का क्या करता है? विरोध करता है, फटीग कहलाता है। यानी कि जैसे कोई मटेरियल है उस पर हम साइक्लिंग लोडिंग लगा रहे हैं। साइक्लिंग लोडिंग क्या होती है? साइक्लिंग लोडिंग जैसे कि आप लोगों ने एक बार किया होगा कि कोई तार ले लिया, उसको ऐसे कर रहे हैं तो साइक्लिंग क्या हो गई? लोडिंग हो गई। यानी कि उस साइक्लिंग लोडिंग का क्या करता है? रजिस्ट करता है। उस साइक्लिंग लोडिंग को रजिस्ट करता है, वह रजिस्ट ही फटीग कहलाता है। यानी कि फटीग क्या होता है? किसी मटेरियल का वह गुण होता है जो साइक्लिंग लोडिंग को रजिस्ट करता है, यानी साइक्लिंग लोडिंग का विरोध करता है, फटीग कहलाता है। फटीग किसके इक्वल होता है? फटीग जो होता है, फटीग प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ साइकिल के, कि जो इस पर साइक्लिंग लोड लगा रहे हैं कितने नंबर्स के बाद किसी मटेरियल की फटीगनेस ख़त्म हो जाती है, तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देन आफ्टर हम बात करें क्रीप क्या होता है। क्रीप 10वीं हमारी प्रॉपर्टी है, क्रीप क्या होती है। क्रीप से आप सब ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे बिल्डिंगों को देखा होगा कि ये 70-80 साल बाद वो एकदम खंडहर बन जाती हैं। तो जो खंडहर बनती हैं वो क्रीप की वजह से बन जाती हैं। यानी क्रीप को हम समझे तो क्रीप क्या होता है? यानी कि हाई टेम्परेचर पर एक कांस्टेंट लोड का कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन होता है। यानी कि जैसे कि हम बात करें कि ये कोई हमारी क्या है? ये कोई हमारी बॉडी समझ लीजिए, ठीक है। ये कोई हमारी बॉडी है, ये हमारी कोई क्या है? बॉडी है, जिस पर कोई एक कॉन्टीन्यूअस लोड, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस, जिस पर कोई एक कांस्टेंट लोड रखा हुआ है, ठीक है। यानी क्रीप क्या होता है? क्रीप किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो हाई टेम्परेचर पर लॉन्ग टाइम तक कांस्टेंट लोड के प्रभाव से लगातार कॉन्टीन्यूअस डिफॉर्मेशन होता रहता है। कॉन्टीन्यूअस उसमें डिफॉर्मेशन होता रहता है। यानी कि हमारा ये कोई क्या है? कोई पदार्थ है जिस पर क्या है? ये कांस्टेंट लोड रखा हुआ है, कांस्टेंट लोड। और ये लोड कब से रखा? बहुत लॉन्ग टाइम से। ये कब से रखा हो? लॉन्ग टाइम से। या लोड इस मटेरियल के ऊपर रखा हुआ है। देन इस लॉन्ग टाइम की वजह से, इस कांस्टेंट लोड की वजह से, ये लॉन्ग टाइम से रखे होने के कारण इस जो ये पदार्थ है इसमें कंटिन्यूअस क्या होता है? डिफॉर्मेशन, यानी कि लगातार इसमें विरूपण होता रहता है, जिसके कारण, यानी कि ओवरऑल बात करें तो हमारा कोई मटेरियल है,
हमारा कोई मटेरियल है जिसके ऊपर कोई कांस्टेंट लोड रखा हुआ बहुत लॉन्ग समय से यानी बहुत लंबे समय से कांस्टेंट लोड रखा हुआ है। कांस्टेंट लोड रखा होने के कारण उस पदार्थ पे क्या होता रहता है, कॉन्टिन्यूअस यानी कि लगातार डिफॉर्मेशन होता रहता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्रीप कहते हैं। सो गाइस, आज की क्लास बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज़ आएंगे। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।